Hi everyone, my name is Rumi and you watching me in Education Connection. तो स्टार्ट करते हैं. Who became the 20th country to adopt Euro as its official currency on January 2nd, 2023? तो 20th कंट्री कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है. क्रोएशिया का कैपिटल होता है जागरेब. यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 27. यूरोपियन यूनियन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1958 को. यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स. Who has become the first person to lose $200 billion in wealth on January 2nd, 2023? तो कौन है? एलन मास्क. एलन मास्क ने कितने लूज किए हैं? $200 billion इन वेल्थ. पुर्तगाल स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज एसोसिएटेड विथ विच फुटबॉल क्लब? तो किस फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है? अल नसर. किसने ज्वाइन किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने. फुटबॉल का सबसे बड़ा कप होता है बैलन डी ओर अवार्ड. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे 5 टाइम्स जीता है. ओके. हु बिकेम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर? तो कौस्तभ चटर्जी. 78th ग्रैंड मास्टर कौन बना है? कौस्तभ चटर्जी. इंडियाज फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स हैज़ बीन लॉन्च ऑन January 2nd, 2023 इन विच स्टेट? तो कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात में. क्या लॉन्च हुआ है? इंडियाज फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल हैज़ बीन लॉन्च. ओके. गुजरात का भी सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल. ओके. गुजरात का कैपिटल क्या होता है? गांधीनगर. ऑन January 2nd, 2023 वेयर हैज द सेंटर अप्रूव द कलासा बांदुरी प्रोजेक्ट? तो कहाँ हुआ है? कर्नाटका में. क्या हुआ है? कलासा बांदुरी प्रोजेक्ट. कर्नाटका का सीएम कौन है अभी? है बसवराज बोमई. ओके. कर्नाटका का तुम्हारा कैपिटल क्या है? बेंगलुरु. On January 3, 2023, the Election Commission has appointed Maithili Thakur as the state icon of which state? तो किस स्टेट की बनी है? बिहार स्टेट की बनी है. स्टेट आइकॉन बनी. कौन बनी है? मैथिली ठाकुर. अच्छा, बिहार स्टेट का स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1912. ओके. अभी बिहार का गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. वेयर वॉज द 108th एडिशन 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है ये? नागपुर में हुआ है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO हैज सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे ऑन January 1st, 2023? तो 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया कौन? DRDO ने. DRDO का स्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1958. कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली. अभी DRDO का चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत. कौन है? समीर वी कामत. On January 3, 2023, Railway has launched a plan to achieve net zero carbon emission by when? तो कब तक करेगा? 2030 तक करेगा. क्या करेगा? टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन. कौन करेगा? रेलवे करेगा. विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल ऑन January 3, 2023? तो कौन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है. क्या कर रहा है? सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल. जगह उड़ीसा का स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1936. अभी उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक. नेक्स्ट है हुज 192nd बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड? तो किसका मनाया गया? सावित्री फुले का. कौन सा बर्थ एनिवर्सरी? 192nd बर्थ एनिवर्सरी. हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ भारत पे? कौन बना है? नलिन नेगी. What will be the new name of अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस? तो क्या नाम है? अक्षरधाम एक्सप्रेस. किसका नाम हो गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस. पुराना नाम क्या था? अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस. वेयर हैज़ गान नगाई फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड? तो गान नगाई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? मणिपुर में. ओके. According to the information, the unemployment rate in the country has increased to what percent in December? तो कितना परसेंट बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट एट? 8.3%. Who has become the first woman officer to be posted in Siachen? तो कौन है ये? शिवा चौहान. क्या बनी है शिवा चौहान? द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन सियाचिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अब उसको टिक मार्क कर लेना. On January 4, 2023, which state government has acquired the मतिया बाग हवा महल? तो किसने एक्वायर किया? असम ने एक्वायर किया. क्या एक्वायर किया है? मतिया बाग हवा महल को. वेयर हैज़ प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन? तो कहाँ इनॉग्रेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन का? जयपुर में. ओके. According to the information, which state has recorded the highest unemployment in December 2022?
तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये क्या है, रिकॉर्ड किया किसने, हरियाणा स्टेट ने रिकॉर्ड किया है। अभी हरियाणा का सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ओके, क्या नाम है, मनोहर लाल खट्टर। Which country has inaugurated Pokhara International Airport in collaboration with China on January 5, 2023? तो कौन, क्या कंट्री का नाम है, नेपाल। नेपाल ने क्या इनोग्रेट किया है, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद चाइना। ओके, इन विच स्टेट वॉल ऑफ पीस मुराल हैज़ बीन मेड, तो केरला। तो वॉल ऑफ पीस मुराल हैज़ बीन मेड कहाँ हुआ है, केरला में हुआ है। अभी केरला का सीएम कौन है, पिनराई विजयन। क्या नाम सीएम का नाम, पिनराई विजयन। Which state government will provide free rice for 1 year under the state food security scheme? तो स्टेट का नाम क्या, उड़ीसा। क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्री राइस फॉर 1 ईयर। किस स्कीम के तहत कर रहा है, द स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज स्टार्टेड दीदी सुरक्षा कवच अभियान ऑन जनवरी 5, 2023? तो वेस्ट बंगाल स्टार्ट क्या कर रहा है, दीदी सुरक्षा कवच अभियान। अभी वेस्ट बंगाल का तुम्हारा गवर्नर कौन है, अभी गवर्नर है सीवी आनंद बोस। चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी। ओके, वेयर हैज द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर बीन ऑर्गेनाइज ऑन जनवरी 6, 2023? तो कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। क्या हुआ है, द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। ओके, नेक्स्ट है, कंट्री टू अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन वेयर विल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 बी हेल्ड? कहाँ हुआ है, पुडुचेरी में। अभी पुडुचेरी का सीएम कौन है, एन रंगास्वामी। कौन है, एन रंगास्वामी। Where has the world first manuscript museum of palm leaves been opened on January 6, 2023? कहाँ ओपन हुआ है, केरला में हुआ है। क्या ओपन है, वर्ल्ड फर्स्ट manuscript म्यूजियम ऑफ palm leaves. ओके, who has been elected as the chairman of the Gems and Jewelry Council? तो क्या, सनियाम मेहरा। क्या नाम है, सनियाम मेहरा का चेयरमैन, किसका चेयरमैन है, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल का। On January 6, 2023, India has overtaken which country to become the third largest auto market globally? तो तीसरा कंट्री बन गया है किसका, लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। कौन बन गया, इंडिया बन गया है। किसको ओवरटेक किया है, जापान को रिप्लेस किया। वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द 120 फीट हाई पोलो स्टैचू ऑन जनवरी 6, 2023? तो कहाँ ये स्टैचू है, पोलो स्टैचू, मणिपुर में। किसने इनॉग्रेट किया है, अमित शाह ने। कौन है अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर। अभी मणिपुर का सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। विच बैंक हैज स्टार्टेड जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन ऑन जनवरी 6, 2023? तो कौन सा बैंक है, बंधन बैंक। कौन बैंक है, बंधन। हु बिकेम इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर? तो क्या, प्रनेश एम। इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर कौन बना है, प्रनेश एम बना है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द कास्ट सर्वे ऑन जनवरी 7, 2023? तो कौन स्टार्ट किया कास्ट सर्वे, बिहार स्टार्ट किया है। आप लोग मुझे बताएं कि पहला कास्ट सर्वे स्टार्ट करने वाला स्टेट का नाम क्या है। तो इसका नाम है कर्नाटका। ओके, कर्नाटका ने फर्स्ट कास्ट सर्वे स्टार्ट किया था, बिहार सेकंड बन गया। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन ऑन जनवरी 6, 2023? इनका नाम क्या है, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। सेक्रेटरी जनरल बना, किसका बना है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। ओके, इन विच स्टेट द बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 7, 2023? तो ये बेली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो बेली सस्पेंशन ब्रिज है किस नदी पर बना हुआ है, ये चिनाब रिवर पर बना है। ये किसने बनाया है, BRO ने बनाया, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की स्थापना कब हुई थी, 1960 को हुई थी। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड? तो कंट्रीज फर्स्ट पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, गोवा में हुआ है। अभी गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। अच्छा, एक और चीज़, जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया है ना, यूनियन टेरिटरी। कब बना है ये, तो इसका बना है 31 अक्टूबर 2019 को बना है। ठीक है, यूटी। लद्दाख भी उसी दिन। Who has been elected as the next speaker of the US House of Representatives on January 8, 2023? तो केविन मैककार्थी। According to the information, where will the first meeting of the Financial Inclusion Working Group be held? कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। क्या हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग, पहला मीटिंग।
On January 8, 2023, the International Hockey Federation has made whom as its global partner. तो किसको बना है? JSW. JSW का फुल फॉर्म क्या होता है? जिंदल साउथ वेस्ट. इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1982 को हुई थी. Which writer has won the Odakkujal Award on January 8, 2023? तो अंबिका सुथन मानगद. ठीक है. Who has been awarded the Best Police Unit Award for the year 2021 on January 8, 2023? तो जालना एंड नागपुर. तो जालना एंड नागपुर को कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड मिला है. Which railway station has received the Eat Right Station Certificate from FSI on January 8, 2023? तो किसको मिला है? वाराणसी कांड को मिला है. क्या मिला है? Eat Right Station Certificate. Where was चेर चेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो चेर चेरा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? छत्तीसगढ़ में. अभी छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? भूपेश बघेल. कौन है सीएम? भूपेश बघेल. अच्छा, छत्तीसगढ़ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 1 नवंबर 2000 को है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, हु विल बी ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप? किसको यह ऑनर मिला है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप. DY चंद्रचूड़. ये DY चंद्रचूड़ कौन है? 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Osmanabad district court has become the first e-court of which state on January 8, 2023? तो ये ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में. ये है बन गया है क्या? द फर्स्ट ई कोर्ट बन गया है. किसका? महाराष्ट्र स्टेट का. हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द BCCI सिलेक्शन कमेटी ऑन January 9? तो BCCI का चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन बना है? चेतन शर्मा. अच्छा बता, BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो BCCI की स्थापना हुई थी 1928 को. अच्छा देखो, BCCI का भी प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी. याद करना. चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का कौन है? BCCI का सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन है? चेतन शर्मा. बट प्रेसिडेंट कौन है BCCI का? रोजर बिन्नी. और BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 को. On January 9, 2023, Manpreet Monika Singh has been sworn in as the first woman Sikh judge in which country? तो ये देखो फर्स्ट वुमेन सिख जज बनी है अमेरिका की. ठीक है. इनका नाम क्या है? मनप्रीत मोनिका सिंह. अच्छा बताओ, अमेरिका की खोज किसने की थी? देखो, अमेरिका की खोज की था क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था. ठीक है. हु हैज़ वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एज द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ऑन January 9, 2023? तो किसको मिला है ये अवार्ड? SS राजामौली को क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड. कहाँ मिला है? एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल की. ठीक है. बताओ, ये SS राजामौली ने अभी एक मूवी बनाई थी. उनकी मूवी का नाम क्या है? RRR. हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 हेल्ड इन इंदौर ऑन January 9, 2023? देखो, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को. ठीक है. 9 जनवरी को मनाया जाता है. तो इस बार का जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 जो हुआ था, ये कौन सा एडिशन था? ये 17th एडिशन था. तो इस जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो चीफ गेस्ट थे वो थे गुयाना के प्रेसिडेंट. उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली. ठीक है. गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली. इस बार का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम है, इसका है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल. अच्छा, गुयाना कंट्री का कैपिटल होता है जॉर्ज टाउन. क्या होता है? जॉर्ज टाउन. Which Indian tennis player has announced his retirement from professional tennis on January 9, 2023? तो किसने रिटायरमेंट अनाउंस किया? अभी सानिया मिर्जा ने अनाउंसमेंट किया. ठीक है. Which day is celebrated on 10 जनवरी? तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है. Which state जागा मिशन has won UN Habitat's वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023? तो किसने जीता है? ये उड़ीसा स्टेट ने जीता है. किस लिए? कौन सा मिशन के लिए? जागा मिशन के लिए. ठीक है. क्या जीता है? UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है. हु हैज़ रिसीव द पतंगराव कदम अवार्ड? देखो, पतंगराव कदम अवार्ड ऑन January 10. तो किसने जीता है? अदार पूनावाला ने जीता है. किसने जीता है? अदार पूनावाला ने जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा? तो किसको अपॉइंट किया गया है? AC चरनिया को क्या अपॉइंट किया गया है? एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा बनाया गया. ठीक है.
हु हैज़ रिसीव द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको बनाया है? हैरी ब्रूक एंड एस्ले गार्डनर को बनाया है, ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट ऑफ द कंट्री? तो कौन बना, कौन सा स्टेट बन गया है? केरला बन गया है, द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया केरला। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द जयपुर फिल्म फेस्टिवल? तो अपर्णा सेन। On January 11, 2023, DRDO has successfully test fired short range ballistic missile पृथ्वी 2 इन, कहाँ पृथ्वी 2 लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। याद करना हमेशा जो मिसाइल्स जो होता है ना वो लॉन्च कहाँ किया जाता है? उड़ीसा के चांदीपुर से। और जो सैटेलाइट्स होते हैं हमेशा क्या बोलते हैं, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। Which film has been shortlisted for the Oscar 2023 on January 11, 2023? The Kashmir Files को shortlist किया गया किसके लिए? ऑस्कर के लिए। According to the report, who has been the most polluted city in India in 2022? तो याद रखना दिल्ली सबसे most polluted city बन गया, ठीक है। On January 11, 2023, Axis Bank has signed an agreement to increase the stake in Max Life for by how much percent? तो 7%. Where has 83rd ऑल इंडिया प्रेसिडाइंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट है? तो कहाँ स्टार्ट हुआ है? जयपुर में स्टार्ट हुआ है। हु हैज़ टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज ऑन जनवरी 11, 2023? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप किया है? जापान ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक कितना? 85th। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी? ठीक है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मेलन अवार्ड 2023? तो किसको मिला है भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन अवार्ड? तो क्या थीरू एस नादेशन को मिला है, थीरू एस नादेशन को। विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड पंजाबी लैंग्वेज इन पब्लिक स्कूल ऑन जनवरी 12? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंक्लूड किया है पंजाबी लैंग्वेज को इन पब्लिक स्कूल्स में। Who has been appointed as the head of global business in India by Facebook parent company Meta? तो क्या नाम है? विकास पुरोहित। क्या नाम है? विकास पुरोहित। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च, ठीक है, सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम? तो त्रिपुरा ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इन विच स्टेट इज कुमाराकोम एंड बेपोर selected under the स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम ऑन जनवरी 12, 2023? तो ये देखो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत ये दो जगह है, क्या नाम है? कुमारकोम एंड बेपोर। ये केरला का दो जगह का नाम है, इसको सेलेक्ट किया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट ऑन जनवरी 12? तो क्या? अवनी चतुर्वेदी। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट, तो क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी। विच कंट्रीज कैप्टन हुगो लोरिस हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? तो कहाँ का रहने वाला है? ये फ्रांस का रहने वाला है। वेयर हैज़ बाजरा उत्सव बीन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13? तो कहाँ? गांधीनगर में सेलिब्रेट किया है बाजरा उत्सव। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड बाय द कॉग्निजेंट एस CEO? तो रवि कुमार एस को क्या CEO चुना गया कॉग्निजेंट का, ठीक है। ऑन जनवरी 13 द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हैज़ अनाउंस द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल टू बी एडेड टू पेट्रोल फ्रॉम अप्रैल 1, 2023? तो 20% ऐड करेगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, 23। उसके ऑन जनवरी 13, 2023 प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़? तो ये डिब्रूगढ़ जगह कहाँ है? ये डिब्रूगढ़ असम में है। वाराणसी कहाँ है? यूपी में है। विच IIT हैज़ स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग? देखो इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल का नाम क्या? सारंग। ये कहाँ किस IIT ने स्टार्ट किया? IIT मद्रास ने स्टार्ट किया है, ओके। According to the information, where will India's first center of excellence in online gaming be established? तो कहाँ हुआ? शिलोंग कहाँ है? मेघालय का कैपिटल होता है शिलोंग। Which medal has been won by the Falak Mumtaz in the 23rd National Ski Championship on January 14, 2023? तो कौन सा मेडल जीती है? ये गोल्ड जीती है, ठीक है। Who has been chosen to lead UN's COP28 climate talks on January 14, 2023? तो क्या नाम है? सुल्तान अल जबेर। ये कौन है? UAE के हैं, ठीक है।
तो ये जो COP28 इस बार का देखो, COP28 2023 कहाँ होगा, तो ये UAE में ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। और COP27 कहाँ हुआ है, इजिप्ट में हुआ है। Who has published the 18th edition of Global Vulnerability Report on January 14, 2023? तो कौन ये पब्लिश कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखो WEF इसको बोलता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Who has become the first woman officer to be posted in BRO? तो कौन बन गई है, इसका नाम है सुरभि जखमोला, सुरभि जखमोला। Who has become the first woman officer to be posted in BRO? क्या नाम है, सुरभि जखमोला। वेयर इज द 15th हॉकी वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड? कहाँ ऑर्गेट हुआ है, उड़ीसा के कटक में इनॉग्रेट हुआ है। विच कंट्री हैज़ अनाउंस द एंड ऑफ द आउटब्रेक ऑफ इबोला डिजीज ऑन जनवरी 14, 2023? तो किसने कौन सा कंट्री का नाम है युगांडा ने, ठीक है। तो युगांडा का कैपिटल होता है कंपाला, युगांडा का करेंसी होता है शिलिंग, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th जनवरी? तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, ओके। Who has won the prestigious Golden Peacock CSR Award on January 15, 2023? तो जिंदल स्टील ने जीता क्या, गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड। Which company has planned to set up 15,000 EV charging points across the country on January 15, 2023? तो कंपनी का नाम है टाटा पावर। On January 15, 2023, whose scientists have developed an AI tool to predict lung cancer? तो MIT ने किया है। Who has been sworn in as a senator in the US state of Kansas? तो ऊषा रेड्डी ना, क्या नाम है, ऊषा रेड्डी नाम है। Which country has planned to halve the army by 2030 on January 15, 2023? तो श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या करी है कि वो अपनी जो जितनी आर्मी है ना उसको आधा कर दी अपनी आर्मी का। Who has become the first state to implement the policy of control ब्लाइंडनेस ऑन जनवरी 15, 2023? तो ये राजस्थान पहला स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस। इन विच सिटी विल टाटा पावर सेटअप इंडियाज फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटीज़? तो कौन है, ये मुंबई सिटी है। ऑन जनवरी 16, 2023 वॉज सेलिब्रेटेड एज, तो जनवरी 16 को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। वेयर जल्लीकट्टू सेरेमनी स्टार्टेड ऑन जनवरी 16? तो जल्लीकट्टू किस स्टेट का ये फेस्टिवल है, ये है तमिलनाडु में मनाया जाता है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिस्ट बाई OECD? तो कौन बना है, क्लेयर लोम्बार्डी, क्लेयर लोम्बार्डी। तो ये देखो OECD का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1961 को हुआ है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस है। अच्छा बताओ OECD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बता देती हूँ। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1961, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। वेयर इज द 75th आर्मी डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है 75th आर्मी डे सेलिब्रेशन, ये बेंगलुरु में हुआ है। वेयर वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट हेल्ड ऑन जनवरी 16, 2023? तो ये कहाँ हुआ है, स्विट्जरलैंड में हेल्ड हुआ है। According to the report of Oxfam, what percentage of the country's wealth is owned by 1% rich in India? तो 40% है। Where has the Think 20 meeting under G20 started on January 16, 2023? तो कहाँ हुआ है, भोपाल में। कौन सा मीटिंग हुआ, Think 20 मीटिंग अंडर G20, ठीक है। Who has become the first European country to sign a reciprocal एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान ऑन जनवरी 16, 2023? तो किसने साइन किया, यूके। वेयर वॉज द भोगाली बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो बिहू फेस्टिवल सब जानता है कि असम। तो कौन है, भोगाली बिहू फेस्टिवल। इंडिया हैज़ अनाउंस टू डोनेट कितना है 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावैलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री ऑन जनवरी 16, 2023? तो कौन ये डोनेट करेगा, क्यूबा डोनेट करेगा। तो ये पूरा कब तक का हो गया, 16 जनवरी का मैंने पूरा कर दिया। नेक्स्ट वीडियो आएगा आगे का, मैं आगे हाफ में पूरा कर दूँगी। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।